हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के हम 5 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे जनजातीय विद्रोह। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्रोह। ठीक है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह वगैरह हैं वो सब मैंने इसमें पिक किए हुए हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने 1857 की क्रांति देख ली थी एकदम डिटेल में। तो अब हम देखेंगे इसमें विद्रोह। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं ठीक है, जिसमें शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, जल्दी में वो कुछ और टाइप हो गया है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने ये टाइपिंग कराता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने इस पर नज़र मारी PDF पे तो थोड़ा उसने 1-2 सन गलत टाइप कर दिया। ठीक है, तो मैं उसी टाइम क्लियर करा दूँगा आपको। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन हैं विद्रोह के। ठीक है, तो उसमें सन ऊपर नीचे हो गया है, तो आप घबराना नहीं। ठीक है, मैं उसी टाइम क्लियर करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह ये UPPSS में कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लेता है और कई बार ये मिलान करने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए संथाल विद्रोह। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। तो 1855। ठीक है, एक बात याद रखना, 1857। ठीक है, 1857 की क्रांति से पहले ये विद्रोह हुआ था, 1 साल पहले, यानी कि 55-56 में। और जो 1857 की क्रांति के बाद जो विद्रोह हुआ था 1859 में। ठीक है, वो था नील विद्रोह। ठीक है, इतना याद रखना। कई बार ये तीनों एक साथ रख देता है और कहता मिलान करो। ठीक है, तो याद रखना। तो देखिए 1855 में जो संथालों का विद्रोह हुआ था तो उसमें अंग्रेजी कमांडर को हराया था संथालों ने। कौन था वो अंग्रेजी कमांडर? मेजर बारो। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सी, ये देख लीजिए। अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्धू और कानू। ठीक है, किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये संथाल विद्रोह से, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बना है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धू और कानू है। ठीक है, ये सिट्टू नहीं है, ये सिद्धू है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करते हैं ना तो इसके नीचे जो ये सिद्धू का जो दा होता है ना, ये नीचे वाला, ये बहुत ही मुश्किल से ढूंढने से मिलता है। ठीक है, तो ये समझ लेना सिद्धू लिखा हुआ है। ठीक है, ये संथाल विद्रोह तो ये देख लीजिए 1857 की क्रांति से 1 साल पहले हुआ था। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए ये। ठीक है, ये कोल विद्रोह की डेट लिखी हुई है, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं संथाल विद्रोह। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था छोटा नागपुर के जो क्षेत्र है। ठीक है, उसमें यहाँ पर 53 नहीं है, यहाँ पर 55 है। ठीक है, आगे देखिए संथाल विद्रोह। ठीक है, और इसको ये संथाल की जगह कई जगह ये हूल भी लिखा मिलेगा। ठीक है, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना संथाल विद्रोह को कई जगह हूल भी लिखा मिल सकता है, तो आप घबराना नहीं। ठीक है, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहते थे। इसके बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पर विचार करना है और देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, नीचे देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या कहता है स्टेटमेंट, संथाल। ठीक है, संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी थी। ठीक है, तो पहला सही है, पढ़ने से ही सही लग रहा है। दूसरा देखिए। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला सही है हमारा। दूसरा देखिए, संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेजी अधिकारियों ने बहुत नरमी से पेश आए थे। ठीक है, अगर ये नरमी से पेश आते यानी कि नरम व्यवहार करते, फ्रैंक व्यवहार करते, तो ये विद्रोह होता ही नहीं है। तो दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरा देखिए संथालों। ठीक है, संथालों के आवासीय क्षेत्रों को अंतः संथाल परगनाओं को दी जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों से संगठित कर दिया। तो तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा हमारा गलत है, पहला तीसरा सही है। चौथा देखिए संथाल विद्रोह 19वीं शताब्दी के मध्य भारत का एक मात्र विद्रोह था। ठीक है, एक मात्र विद्रोह नहीं था, इसके बाद भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में बहुत सारे विद्रोह हुए थे। तो ये पढ़ने से ही गलत लग रहा है और दूसरा गलत है, यानी कि पहला तीसरा हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये देखिए आगे देखिए बिरसा मुंडा। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची। ठीक है, और ये मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ये इसको डेट को याद रखना, 1899 में। ठीक है, 1899 और 1900 के बीच ये मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये बिरसा मुंडा। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो ये 1895। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो याद रखना ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह पिक किए हुए इस चैप्टर में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये आनंद पांडे। आगे देखिए अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, UPPSS में कई बार पूछा है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये केरल। ठीक है, और कई जगह ये केरल की जगह मालाबार भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, मालाबार। ठीक है, तो आप देख के टिक करना। तो ये देखिए 1921 का मोपला विद्रोह आंदोलन की शाखा थी असहयोग आंदोलन की। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन की शाखा वगैरह थी या लोग वगैरह थे तो वही मोपला विद्रोह से
बाद में जुड़ गए थे। ठीक है। तो इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन की शाखा थी मोपला विद्रोह। ठीक है। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था, तो ये देखिए मालाबार। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये देख लीजिए। आगे देखिए। ठीक है। और इस क्वेश्चन को शायद आप रहने ही दीजिए। ठीक है। यहाँ बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है। ये क्या लिख दिया है। ठीक है। तो ये मुंडा विद्रोह से बिरसा मुंडा जुड़े थे, संथाल विद्रोह से सिद्धू और कानू, ओम विद्रोह। ठीक है। ओम विद्रोह से ये गोमधर कुंवर सिंह जुड़े हुए थे। ठीक है। तो यहाँ बताना कौन सा सही नहीं है। तो ये नायक ताना भगत। ठीक है। इनका आंदोलन अलग है। ठीक है। ऐसे याद रखना। ठीक है। ठीक है। इस क्वेश्चन को भूल जाइए आप, इन तीन बंदों का नाम याद रखना। ठीक है। मुंडा मुंडा ठीक है। मुंडा विद्रोह से बिरसा मुंडा जुड़े थे, संथाल विद्रोह से कानू जुड़े थे। ठीक है ना, सिद्धू और कानू। ओम विद्रोह से ये गोमदर कुंवर जुड़े थे। ठीक है। और ये नाना नायक ताना विद्रोह भगत। ठीक है। ये इनका अलग विद्रोह था, वो अभी आगे बताऊँगा। ठीक है। यहाँ बताना कौन सा सही नहीं था। ठीक है। तो ये सही नहीं था यहाँ पर। ठीक है। आगे देखिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों की बात की थी उसने, जिसने ये PDF क्रिएट किया है, टाइप किया है। ठीक है। तो ये 5-7 क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे कर दिए डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो चलिए मैं करेक्ट करा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। इसको भूल जाइए कालानुक्रम को, और इनको भूल जाइए। ठीक है। ये कोली कोई विद्रोह नहीं था। ठीक है। ये कोली कोई विद्रोह नहीं था, इसको कोल विद्रोह बोलते हैं। इसको भूल जाइए। कोल विद्रोह कब हुआ था तो मैं डेट बताता हूँ, अब इन सबको भूल जाइए। ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसे आप याद रखना। ठीक है। ये कोली कोई विद्रोह नहीं था, ये कोल विद्रोह ही है। ठीक है। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। ठीक है। याद रखना जो मैं डेट बता रहा हूँ 1831-32। ठीक है। इधर लिख देता हूँ कोल विद्रोह। ठीक है। ठीक है। तो देखिए कोल विद्रोह 1831-32। ठीक है। याद रखना कोल विद्रोह की डेट 1831-32। बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे। जुआंग विद्रोह ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1867-68 में। ठीक है। और ये नागा विद्रोह, तो नागा विद्रोह कई जगह नेट पे मैंने देखा है, तो कई जगह ये 1918 भी लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पर इनकी एक संस्था वगैरह बनाई गई थी, और नेट पे आप डाल के देखोगे तो ये 14 अगस्त। ठीक है। 14 अगस्त 1947 को इनका विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है। तो इसकी 2-3 डेटें हैं। ठीक है। आप देख लेना जो भी एग्जाम में अगर ऑप्शन में आए। ठीक है। क्योंकि ये नागा विद्रोह इनकी एक शाखा शिलोंग वगैरह से। ठीक है। मेघालय शिलोंग वगैरह में एक शाखा बनी थी इनकी 1918 वगैरह में। ठीक है। और फिर इनको इनका विद्रोह वगैरह ठीक है कब शुरू हुआ था, तो ये 14 अगस्त 1947 दिखा रहा है नेट पे। ठीक है। तो आप देख लेना इन दोनों डेटों में से कौन सी देता है, चाहे 1918 देगा या 1947। ठीक है। आप नेट पे जाके देख सकते हो। कोल विद्रोह बता दिया ये 1831-32 का है। ठीक है। जुआंग विद्रोह 1867-68 का है। ठीक है। ये याद रखना। और ये जुआंग नागा विद्रोह, तो इसकी एक 1947 डेट याद रखना और एक 1918। ठीक है। और इसको भूल जाना। ठीक है। जो ये लिखी हुई है ऐसे क्वेश्चन ये थोड़े उसने गलत प्रिंट कर दिए। ठीक है। आगे देखिए ये क्वेश्चन A1 क्वालिटी का है। ठीक है। यहाँ बताना इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ठीक है। ये मेडिया विद्रोह। ठीक है। तो इससे हिडमा झाम मांझी संबंधित नहीं थे। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ देखिए परलकोट विद्रोह, तो ये गेंद सिंह इससे संबंधित है, ये 1825 में हुआ था। तारापुर विद्रोह ये 1842 में हुआ था। दंगलगंज। ठीक है। दलंगंज से संबंधित है। मीडिया विद्रोह तो ये इनसे संबंधित नहीं थे। और ये कोई विद्रोह ठीक है तो ये 1859 में हुआ था, और इसको गोपीनाथ संबंधित है। ठीक है। आगे देखिए बस्तर, तो ये गुंडागर्दी से संबंधित है, ये 1910 में हुआ था। ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे देखिए ये A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, और UPPCS का पालतू क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसे याद रखना। तो ये खोंड विद्रोह। ठीक है। ये 1820 नहीं है, यहाँ पर आएगा 1837। ठीक है। ये खोंड विद्रोह 1837 में हुआ था। आगे देखिए और ये संथाल विद्रोह बता दिया, ये 1855 से मैच करेगा। ठीक है। कोल विद्रोह बता दिया 1831-32 इसकी डेट है। और ये मुंडा विद्रोह मैंने शुरू में बताया था ना, ये 1899 और 1900 के बीच हुआ था। ठीक है। याद रखना ये थोड़ी माइनर सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है। ये खोंड विद्रोह ठीक है जो मैं बता रहा हूँ ये लिख लो 1837 में हुआ था। ठीक है। खोंड विद्रोह 1837, और ये मुंडा विद्रोह शुरू में ही बता दिया था, ये 1800 और 1900 के बीच हुआ था। ठीक है। समझ गए होंगे। बाकी अगर यहाँ समझ ना आए तो मैं आगे दिखाता हूँ। ठीक है। मैंने बता दिया है शुरू में ही कि 2-3 क्वेश्चनों में उसने मिस्टेक कर दी है। ठीक है। आगे देखिए ये कुकी विद्रोह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये त्रिपुरा से जुड़ा हुआ था, यानी कि पहले का चौथा। कुका विद्रोह पंजाब का, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, और बिरसा मुंडा ठीक है तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है। आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। कुकी विद्रोह ठीक है ये त्रिपुरा
या फिर यहाँ इसकी जगह मणिपुर भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। ये दो क्षेत्रों में था, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। तो ये कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पावना विद्रोह बंगाल का है, और बिरसा मुंडा तो ये बिहार से है, ठीक है। बाकी आप आंसर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहाँ देखिए सन्यासी विद्रोह, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह हुआ था, ये 60 नहीं है, ठीक है, ये 1760 की जगह 1770 कर लो, ठीक है। सन्यासी विद्रोह 1770 का है, सही है। कोल विद्रोह ये बता दिया है 1831-32 का है। संथाल विद्रोह ये बता दिया है 1855-56 का है। और मोपला विद्रोह 1921 का, केरल का, ठीक है, मालाबार तट का, ठीक है। तो ये सन्यासी विद्रोह याद रखना 1770 का, ठीक है। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ठीक है। ये देख लीजिए अपना आंसर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बता दिया। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। पावना विद्रोह बंगाल का है। एक आंदोलन ये अवध का है, और ये बिरसा मुंडा बिहार, ठीक है। आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जुड़े रहिए। आगे देखिए, यहाँ पर बताना है, ठीक है। इनको सही क्रम में अरेंज करना है, तो अरेंज कर देते हैं अभी। फ्रेंड्स आप इसको अरेंज करने की छोड़िए, मैं बताता हूँ, आप डेट याद रखना, ठीक है। कोल विद्रोह बता दिया है, ये 1831 का है, ठीक है। संथाल विद्रोह बता दिया 1855-56 का, ठीक है। और ये बेल्लौर विद्रोह ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेल्लौर विद्रोह कब का है, ये 1806 का है, ठीक है। 1806 का है बेल्लौर विद्रोह। और ये कच्छ का विद्रोह ये 1818 का है, ठीक है। कच्छ 1818। और बंगाल की सिपाही क्रांति तो आपको पता ही 1857 में हुई थी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सबके डेट लिख दिए मैंने, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। कोल विद्रोह 1861, क्या बोल रहा हूँ, 1831-32 का, ठीक है, याद रखना। संथाल विद्रोह 1855-56 का है, ठीक है, इसे याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्रोह, ठीक है। बेल्लौर का हुआ था 1806 में, और कच्छ का विद्रोह हुआ था 1818 में, ठीक है, 1818। और बंगाल का विद्रोह यानी कि सिपाही विद्रोह तो ये 1857 का, ठीक है। अब आप इनको अरेंज कर लेना, ठीक है, डेट वाइज। तो चलिए यहाँ भी इनको काला क्रम में लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने बताया ना सिपाही विद्रोह का हुआ था 1857 में, ठीक है। दक्कन के दंगे तो ये 1875 सबसे लास्ट में यही आएगा, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 का है, ठीक है, कई बार बता दिया है। और नील विद्रोह बताया ना 1859 का है, ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। और ये संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले हुआ था, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब मिला लोगे ना, ठीक है। तो सबसे लास्ट में आएगा दक्कन के दंगे, ये 1875 में हुए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद नील विद्रोह ये कब हुआ था, ये हुआ था 1859 में, ठीक है। और 1859 के बाद आएगा 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857। और फिर संथाल, सबसे पहले आएगा संथाल, ठीक है, यानी कि 2-4-1-3, ठीक है, 2-4-1-3 है कहीं, ठीक है। ये देखिए 2-4-1-3, ठीक है। अब आगे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं उनको आप डेट के बाद याद रखना, अगर वो आगे समझ में ना आए तो आगे हम देखेंगे, ठीक है। महात्मा गांधी और उनकी जीवन विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था, तो ये थे सीताराम राजू, ठीक है। आगे देखिए, आदिवासी शब्द ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ठक्कर बापा ने दिया था, ठीक है, इतना याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, तो ये हुआ था भील विद्रोह, ठीक है। भील विद्रोह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये पूछ ले कब हुआ था, तो ये हुआ था 1818-19 में, ठीक है। 1818-19 में हुआ था ये भील विद्रोह, ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति आरंभ कब की गई थी, ठीक है, कहाँ पर की गई थी क्रांति, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ था भील विद्रोह, ठीक है। और बता दिया ये कब 1818-19 में, ठीक है। भील विद्रोह 1818 और 19 के बीच चला था। ये देखिए, भील में 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी अमृतलाल विठलदास ठक्कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सभी जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारण था, तो बता दीजिए विद्रोह लोग अपने इंडिया के लोग क्यों करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये देखिए, चलिए ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों की पृथकता को समाप्त करना और उन्हें उपनिवेशवाद परिधि में लाना, ठीक है। मतलब ये जनजाति वगैरह के लोग थे, ठीक है, तो इनको अलग करते जा रहे थे, मतलब इनको जनजाति जो क्षेत्र वगैरह थे इनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटते जा रहे थे, और इनकी जो आधिकारिकता वगैरह थी उसको अलग अलग करते जाते, समाप्त करते जा रहे थे, और इनको उपनिवेश परिधि में लाना, ठीक है ना, यानी कि अपने अंडर लाने की बात चल रही थी, इसी वजह से विद्रोह हो रहे थे। आगे देखिए, भारत में, ठीक है, भारत में 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया था, ठीक है, तो बताइए।
ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है। जो ये मैंने बताया ना, ये जनजातीय समूह वगैरह थे, इनकी जो भू संबंधी ज़मीन वगैरह थी और इनको अलग अलग क्षेत्रों में बांटते जा रहे थे। ठीक है। तो इसी कारण विद्रोह वगैरह हो रहे थे। ठीक है। ये देख लीजिए, ये बता दिया है। ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वर्ष 1765 में दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये थी खासी। ठीक है ना। ये मेघालय का जो पठार वगैरह है ना, गारो, खासी, जयंतिया वगैरह मेघालय में पाई जाती है। तो ये सबसे पहले खासी के संपर्क में यानी कि टच में आए थे। ये देखिए, अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन था? तो ये खासी था। ठीक है। ये देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोल विद्रोह की डेट देख लीजिए जो मैंने लिखवाई है 1831। तो ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। ये देख लीजिए, कोल विद्रोह 1861, 1831-32 में हुआ था, जिसका इनमें से कौन सा बताना, इनमें से संबंध नहीं था। तो ये जतरा भगत इससे बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है। बेलू थम्बी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है पीसीएस के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये आंदोलन कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। आगे देखिए 1806। ठीक है। ये बेल्लोर जो विद्रोह हुआ था उसकी डेट लिखी हुई है जो मैंने ऊपर लिखवाई है। ठीक है। बेल्लोर का विद्रोह 1806 में ऊपर लिखवाया है ना, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है। 1806 में बेल्लोर का सैन्य विद्रोह हुआ है, इसके लिए इन कारणों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो चलिए देखिए, सिपाहियों को अपने जनजाति चिन्हों के व्यापार की मनाही की गई। ठीक है। ठीक है। तो चलिए देखिए, सिपाहियों को अपने जातिगत चिन्हों के व्यापार की मनाही की गई। ठीक है। सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था। ठीक है। तो ये दोनों सही हैं। आगे देखिए, तीसरा क्या कहता है? सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकार करने के लिए बाध्य किया गया। तो ये ऐसा कुछ नहीं किया गया था सिपाहियों के साथ। ठीक है। आगे देखिए, टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते थे। तो ऐसा भी कुछ नहीं था, यानी कि पहला दूसरा सही है। ठीक है। ये देख लीजिए, पहला दूसरा सही है। ठीक है। ये देखिए, ठीक है ना, हो विद्रोह। ठीक है ना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो हो विद्रोह बता दिया है, 1920-21 में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मानव बलि प्रथा। ठीक है। जो आदमियों की बलि देते थे वो जाति थी खोंड जनजाति। ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन यही कई बार पूछा है। ठीक है। मानव बलि कौन सी जनजाति की प्रथा थी? तो ये खोंड जनजाति की थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये लोग भड़क गए थे और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था या फिर आंदोलन कर दिया था। ठीक है। तो समझ गए होंगे। ये देख लीजिए, मानव बलि की प्रथा का निषेध यानी कि प्रतिबंध लगाने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था। तो ये खोंड जनजाति। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये खतरनाक जनजाति है। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से नहीं था? तो ये थे थेवल और गाँव। ठीक है। जिया तरंग आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये मणिपुर का है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन का यह नारा था कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? ठीक है। तो ये था ऑप्शन नंबर डी, बंगाल फराजी आंदोलन का। ठीक है। फराजी आंदोलन का ये नारा था कि सब भूमि का मालिक ऊपर वाला है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो ये दादू मियाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? ठीक है। सही सुमेलित है। तो ये देखिए, पारला खे मुंडी। ठीक है। पारला खे मुंडी विद्रोह तो ये उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। बाकी सारे गलत हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम रणनीति का परिणाम था? तो ये था फुलागिरी मेदा। ठीक है। फुलागिरी धेवा। ठीक है। फुलागिरी धेवा 1861। तो ये नील अफीम का परिणाम था। ठीक है। ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था कौन सा? ये फुलागिरी धेवा। ठीक है। 1861 का है। अब आगे देखिए, थोड़े और आंदोलन लिए हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित विद्रोह में से किसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो ये था सन्यासी विद्रोह। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है। सन्यासी विद्रोह। और कई बार यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है, आनंद मठ में किसका उल्लेख मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह। और कई बार ये पूछ लेता है कि जो आनंद मठ जो ये रचना वगैरह है या उपन्यास है तो किसका है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है कि सन्यासी विद्रोह में किसका उल्लेख है? तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ में। ठीक है। यहाँ से 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
किसने 1840 के करीब कोका आंदोलन का आरंभ किया था? तो ये किया था भगत जवाहर मल ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोका आंदोलन का नेता कौन था? तो ये राम सिंह थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। ऐसे भी क्वेश्चन बना है, यहाँ मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, फ़कीर। ठीक है, तो फ़कीर किसके साथ जाएंगे? फ़कीर जाएंगे मजनू था के साथ। ठीक है, यानी कि इसके साथ। और रामोसी। ठीक है, रामोसी हो जाएगा चित्रू। और पागलपंथी। ठीक है, पागलपंथी ये करमशाह। और बिहार किसान तो ये सहजानंद सरस्वती। ठीक है, मिलाने की ज़रूरत तो नहीं है दोबारा। चलिए एक बार और मिला देता हूँ। ठीक है, फ़कीर तो ये जाएंगे इसके साथ। ठीक है, रामोसी विद्रोह तो ये चित्तूर सिंह। पागलपंथी तो ये करमशाह। और किसान विद्रोह सहजानंद सरस्वती। ठीक है, देख लीजिए। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखिए। बंगाल में तियागा आंदोलन निम्नलिखित में से क्या मांग थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तिबागा आंदोलनों की मांग थी जमींदारी के हिस्से को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, ये इनकी मांग थी तिबागा आंदोलन के क्रांतिकारियों की 1865। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना 1865 में। ठीक है, जो नील गठित आंदोलन का विद्रोह का नेता कौन था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भूल जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में समझ आएगा। ठीक है, नील क्रांति के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किसने चलाया था? ठीक है, तो वहाँ पूछा था नेतृत्व किसने किया था, और यहाँ पूछा है कि नील क्रांति का नेतृत्व किस नेता ने किया था या फिर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, नील आंदोलन की बात हो रही ना, नील क्रांति की। ठीक है, तो याद रखना ये 1859 में हुआ था। ठीक है, और इसको किसने स्टार्ट किया था या फिर नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले में गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये देखिए किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। और ये पूछ ले कि ये विद्रोह कहाँ हुआ था नील आंदोलन? तो ये हुआ था बंगाल में। ठीक है, यानी कि बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगर बंगाल ऑप्शन में नहीं होगा तो बंगाल में एक जगह पड़ती थी गोविंदपुर। ठीक है, गोविंदपुर ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक है, वैसे इतने डीप जाएगा नहीं। ठीक है, यही पूछेगा कब हुआ था, तो ये 1859 में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था? ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर बंगाल ऑप्शन में ना हो तो गोविंदपुर जगह पड़ती है बंगाल में। ठीक है, आगे देखिए संबलपुर। ठीक है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी नेताओं का निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो संबलपुर जो अनेक ब्रिटिश विद्रोह हुए थे ठीक है, तो उनका नेता कौन था? तो ये संबलपुर से नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र भाई। ठीक है, सुरेंद्र साई याद रखना। ठीक है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहियों का नेता कौन था? तो ये सुरेंद्र साई। अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कच्छ विद्रोह बताया था ना, ये 1816। ठीक है, 1816 से 1832 तक चला था कच्छ विद्रोह। ठीक है, तो इसकी डेट याद रखना। अगर पूछ ले कच्छ विद्रोह कहाँ चला था, तो ये 1818 से लेके। ठीक है, ये वैसे नेट पे 1816 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1816 से लेके ये 1832 तक चला था। ठीक है, बट कई जगह ये नेट पे 1818 या 19 भी लिखा है। ठीक है, तो ये मोस्टली नेट पे यही लिखा है। ठीक है, तो याद रखना कच्छ विद्रोह। ठीक है, तो ये 1816 से लेकर 1832 तक चला था कच्छ विद्रोह। ठीक है, कई जगह आप नेट पे ये भी देखोगे डेट। ठीक है, और कई जगह ये 18 और 19 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 1916 से स्टार्ट हुआ था, 32 तक चला था। ठीक है, तो आप देख के टिक करना। आगे देखें निम्नलिखित, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गडकरी। ठीक है, गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। अब आप कहोगे महाराष्ट्र तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र में जगह पड़ती है कोल्हापुर। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह कोल्हापुर में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह एक विद्रोह था, तो ये गारो खासी। ठीक है, गारो का विद्रोह था ये पागलपंथी, जो ऊपर बता दिया है। बेल्लोर विद्रोह बता दिया, ये 1806 में हुआ था। ठीक है, ऊपर शुरू में ही बता दिया था। 1924 में तारकेश्वर आंदोलन का प्राइम टारगेट था, तो मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहा था, तो मंदिरों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए 1924 में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आगे देखिए रामोसी। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वासुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, इनका नाम याद रखना। अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। ठीक है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष चला था? तो ये 1866। ठीक है, 1866 में। आगे देखिए भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो ये था बिजोलिया। बिजोलिया किससे संबंधित था? तो ये राजस्थान से बिलोंग करता था ये आंदोलन। आगे देखिए
किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग की चिंगारी का काम किया था? तो ये था मोपला विद्रोह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोपला विद्रोह। और ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना, केरल भी लिखा मिलेगा। ये देखिए दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है ना, दक्कन। आगे देखिए दक्कन, तो ये बता दिया ना दक्कन के दंगे कब हुए थे, 1875 या फिर, ठीक है, दक्कन के दंगे से याद कर लो या फिर दक्कन आंदोलन, तो ये 1875 में हुआ था। ये शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, जो मैंने कहा था 4-5 क्वेश्चन गलत हैं तो आप मैंने वहाँ बता दिया था। अगर वहाँ भी अगर समझ में ना आए तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताना है इन कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। यह एक किसान विद्रोह था। ठीक है, यह एक किसान विद्रोह था, किंतु गरीब जनजातियों या भूमिहीन किसानों का आंदोलन नहीं था। ठीक है, तो ये पहला सही है। ठीक है, यह एक किसान विद्रोह था किंतु गरीब जनजाति या भूमिहीन किसानों का आंदोलन नहीं था, तो पहला सही लग रहा है पढ़ने से ही। इसका नेतृत्व कृषक वर्ग के अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल वर्ग के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये देख लो, ये पढ़ने से ही गलत लग रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा है इसका नेतृत्व खुशहाल वर्ग के द्वारा। ठीक है, अगर ये लोग इतने ही खुशहाल होते तो विद्रोह क्यों करते? ठीक है, तो दूसरा गलत है। खुशहाल लोग कभी विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम खुशी तो कुछ इंडिया में खुशी तो सिर्फ एक ही लोग थे, खुशी अंग्रेज़ों के साथ थी। ठीक है, तो ये दूसरा गलत है, खुशहाल वर्ग ने नहीं किया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए केवल एक हमारा आंसर है। ठीक है, ओनली फॉर वन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये वाला सही है। ठीक है, इसका नेतृत्व खुशहाल वर्ग के लोगों ने नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम खुश तो थे ही नहीं कोई भी। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण क्या थे? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना ये सन्यासी विद्रोह मैंने बताया ना कब हुआ था, ये हुआ था 1770 में। ठीक है, 1770 इसकी डेट याद रखना। तो ये देखिए यहाँ से पढ़ते हैं कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना ये विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासी और फ़कीरों के एक समूह के बीच झड़पों की श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, तो ये विद्रोह क्यों हुआ था? सन्यासी विद्रोह ये इसलिए हुआ था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी नालायक व्यापारी वगैरह थे तो ये साधु संतों से झगड़ गए थे। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला को ये निर्दिष्ट करता है। पहला सही है, पढ़ने से ही सही लग रहा है। इस विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्राओं के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमन का प्रतिबंध था। ठीक है, जैसे ही इनकी बहस अंग्रेज़ों और साधुओं के बीच बहस हुई तो इन्होंने तीर्थ यात्रा कर को जो ये सन्यासी वगैरह आते जाते थे तो इनको मार्गों पर प्रतिबंध लगा दिया कि तुम इस रास्ते से आओगे जाओगे नहीं। तो दूसरा भी सही लग रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए 1773 के दौरान वारेन हेस्टिंग ने एक उद्घोषणा की कि सभी सन्यासी को बंगाल और बिहार से बाहर निकाला जाए। अब बाहर निकालोगे बंगाल और बिहार से साधुओं को तो विद्रोह तो होगा ही। ठीक है, तीसरा भी सही है। ये असहयोग आंदोलन के समकालीन थे, ये गलत है। यहाँ 1773 की बात हो रही है। असहयोग आंदोलन वगैरह कब हुआ था? तो ये 1920-21 की तरफ हुआ था। ठीक है, तो चौथा गलत है। 1, 2, 3 सही है। ठीक है, ये देखिए आगे देखिए भील विद्रोह के बारे में कौन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह प्रभुदत्त वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने के लिए निभाई गई भूमिका को विशिष्ट स्मरणीय है। ठीक है, तो पहला पढ़ने से ही सही लग रहा है। आगे देखिए, ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? विद्रोह के बाद औपनिवेशिक प्राधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का आई थिंक। ठीक है, 1859 में नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह की डेट लिखवाई थी ना 1859, ये 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। ठीक है, और संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से पहले हुआ था। तो यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह छोटे जमींदारों तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। ठीक है, नील विद्रोह क्यों हुआ था? तो ये छोटे कर्मचारी और बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विद्रोह संचालित हुआ था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो, लगभग 65 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, एकदम डिटेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस का लगा लो। ठीक है, ये विद्रोह का एक आधा क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो ठीक है देख रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, साथ साथ हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, तो आज वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने इंडियन
क्या बोल रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो एग्रीकल्चर की वीडियो है डिपेंड, लगभग 180 क्वेश्चन कराए हैं आपको डिटेल में डिपेंड। तो आप वहाँ जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट बना रखी है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमारी एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, मिडिवल हिस्ट्री सतीश चंद्रा की बुक से और एंसेंट हिस्ट्री रामचरण शर्मा की बुक से कंप्लीट हो गई है डिपेंड्स। और इन सब की मास्टर वीडियो भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में डिपेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।